Friends, myself Said Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 8 Science Chapter number 6, Combustion and Flame. This is a part 2 of this chapter. In Combustion and Flame we will discuss about lot of things. In previous video we will discuss about ignition temperature. मैं काफ़ी सारी डिस्कशन की थी. अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर. ठीक है, कुछ हमने सब्सटेंस की बात की थी. इनफ्लामेबल सब्सटेंस, ठीक है. इनफ्लामेबल मतलब जो है, जो सब्सटेंस है क्या है, फास्टली जल जाएगा. ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, फिर एलपीजी देखा था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो देखा था. ठीक है, हाँ, इनफ्लामेबल मतलब वो फ्लैम हो जाएगा. ठीक है, अब जो डिस्कस करना, हाउ डू वी कंट्रोल फायर. अब उस कंट्रोल कैसे करेंगे. चलो कहीं पर आग लगी हुई है तो यू मस्ट हैव सीन द heard the fire breaking out the homes, shops and factories. If you have seen the such an accident, write the short description in your notebook. Also share this experience with your classmate. Find out the telephone numbers of the fire service in your area. If a fire break out your house and your neighborhood, the first things to do to call the fire service. ठीक है, कभी अपने आजू बाजू, कभी हमारे जो शॉप के अंदर, हमारे होम के अंदर, या कहीं हमने कहीं देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ में कहीं आग जब लगी हो, मतलब फ्लैम जब हुआ हो, तो फायर सेफ्टी वालों को हम क्या करते हैं, फर्स्ट जब हमारा उस टाइम में कोई एक्सपेरिमेंट आपने देखा हो तो अपनी नोटबुक में आप रिटर्न कर सकते हो, आप उसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो फायर जो स्टेशन जो है, जो ये आग बुझाने का जो वर्कर है, उसको हम कॉल करते हैं. नहीं है तो आपको क्या करना, आपकी जो एरियाज़ है उसका हमें नंबर्स लेकर रखना है और आपको रिटर्न डायरी में करके रखना है, कभी भी ये ज़रूरत हो सकती है. डज योर सिटी टाउन हैव द फायर ब्रिगेड स्टेशन. यस, हमारी सिटी टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है. उनका वर्क क्या है, ये हमारी ऐसी आग लगी उसको हमें बुझाना. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डू इट डू. द प्योर वाटर on the fire, water cool the combustible material so that the temperature is brought below the ignition temperature. This prevent the fire from spreading. Water vapor also surrounding the combustible materials helping is cutting off the supply of air so the fire is extinguished. मतलब जब हमारे फायर ब्रिगेड वाले जब आते हैं तो प्योर वाटर उस पर क्या करते हैं, ऐसे वाटर फ्लो करते हैं. जब आपने देखा होगा तो वाटर ही डालेंगे, वो कहीं वहाँ पर पेट्रोल डीजल ऐसे नहीं डालेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो क्या है, इनफ्लामेबल, मतलब वो तो आग बढ़ाएगा. तो ये क्या करते हैं, प्योर वाटर डालते हैं. तो वाटर क्या होगा, तो वाटर जब हमारी ये फ्लैम पर जब जाएगा तो वाटर जाएगा तो वो क्या होगा, उसका वहाँ पर इवोपरेट होगा, मतलब वहाँ पर से वो जल जाएगा, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो वो गैस फॉर्म में आ जाएगा. तो गैस फॉर्म में आएगा तो उसका जो हमारा एयर जो एरिया में हमारी जो फ्लैम हुई है, ठीक है, उसके ऊपर ये इस तरह से क्या धुआं आपको दिखाई देगा. तो ये क्या करता है, पूरे एरिया पर ऊपर क्या करता है, वो एक लेयर बना देता है. उसको एयर और फ्लैम जो चीज़ जल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा वुडन है, वो जल रहा है. ठीक है, तो जैसे पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा, वहाँ से क्या होगा, वो गैस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड में से गैस. तो यहाँ पर पूरे एरिया में क्या करेगा, वो अपना मतलब गैस फॉर्म में थी, यहाँ पर गैसेस. तो ये एयर जो थी, एयर और जो फ्लेम थी, ये दोनों क्या कांटेक्ट में अब नहीं रही. अब कांटेक्ट में नहीं रहती, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा ये फ्लेम ऑफ हो जाएगा. ठीक है, मैं लास्ट टाइम देखा था कि फ्लेम होने के लिए इस तरह से क्या करता है कि ये कंबस्टिबल मटीरियल्स हम यूज़ करते हैं. तो ये क्या करता है, एयर और हमारी जो चीज़ फायर जो हुई उससे क्या करते हैं, उसका जो एरिया है, उसका जो लेयर, वो कटिंग कर देती है. यू हैव लर्न दैट दिस आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोड्यूसिंग फायर. यू कैन लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट. बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स होगी तो तब क्या होगा, हमारी फायर हो सकती है. फर्स्ट क्या है, दिस आर फ्यूल होगा तब होगी, मतलब फ्यूल होना ज़रूरी है. एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑन द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. मीन्स फ्यूल होगा और एयर होगी, और एयर के अंदर हमारा ऑक्सीजन होना ज़रूरी है. और हीट होगी, हीट कब तक भी, उसका इग्निशन टेम्परेचर से उसकी बढ़ जाएगी टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली वो बर्न होना स्टार्ट होगा. इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो क्या ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन एंड मोर दिस रिक्वायरमेंट. द जॉब of the fire extinguisher
is to the cut of supply to air or to bring down the temperature of the fuel or both. Notice the fuel, the most gases cannot be eliminated. If for instance a building catch fire, the whole building in is the fuel. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, फ्यूल होना चाहिए, एयर होना चाहिए और हीट, ये तीन चीज़ होगी तो उसमें से हमारा फायर मतलब बढ़ता ही रहेगा। अब तीन में से एक चीज़ या दो चीज़ हम उसमें से हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बुझ जाएगा। तो जब फायर ब्रिगेड वाले जब वाटर जब डालते हैं तो क्या होता है कि वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है फायर का वो लेवल कम कर देता है और वो एयर और फ्लेम के बीच में जो ऑक्सीजन वाला जो लेयर था उसमें वो क्या करता है, बीच में एक स्तर बना देगा, मतलब एक लेयर बना देगा। तो ऑक्सीजन वो फ्लेम की कांटेक्ट में नहीं गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये हमारा ये स्टॉप हो जाएगा। बट आपने कभी देखा होगा कि अब जब हमारे स्कूल जो है उसके अंदर भी हमने अभी फायर एक्सटिंग्विशर हमने लगाए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर आप एक सिलेंडर टाइप दिखाई दे रहे, तो एवरी टाइम्स हम वाटर ही यूज़ करेंगे? नो, तो यहाँ पर हम सिलेंडर कहीं कहीं आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्यों रखा होता है उसके अंदर, क्या ये भी क्या फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे भी वो फ्लेम बंद होगी। तो उसमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट द वाटर वर्क ओनली व्हेन द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। मीन्स हमने देखा फायर एक्सटिंग्विशर के लिए वाटर अच्छे से अच्छा है, बट वो कब यूज़ होगा जब वाटर या पेपर पर कभी मतलब हीट हुआ है तभी। बट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाउ दिस ट्राई टू डज द फायर, वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ठीक है, हमने कभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई स्पार्क हो रहा है या हमारे होम के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ स्पार्क हुआ और कभी हमारी बर्न हुआ तो एट द टाइम्स हम वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती। तो आप बुझाने जाओगे तो क्या होगा, वहाँ तो बढ़ेगा, वो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब आग तो बुझ जाएगी, बट जो करंट जो है वहाँ पर अपने वायर कटिंग हो चुका है, स्पार्क हुआ है तो जॉइंट हो तो आपको करंट लगने के चांसेस, तो वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से पेट्रोल है, ऑयल है, तो वहाँ पर भी हम नहीं कर सकते, बिकॉज पेट्रोल और ऑयल जो है, ऑयल और पेट्रोल, डू यू रिकॉल दिस वाटर इन हैवियर देन ऑयल, सो इट सिंक्स बिलोंग द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। मीन्स ऑयल के अकॉर्डिंग टू जो वाटर है वो क्या है, लो है, मतलब वाटर क्या हमारा हाई है, मतलब उसकी डेंसिटी हाई है, ऑयल की डेंसिटी लो है। तो आपने कभी देखा होगा जब हमारा ऑयल, मतलब जो हमारे होम में जो ऑयल है उसको आप वाटर के साथ मिक्स करो, स्टर करो, आफ्टर स्टरिंग आप उसको स्टॉप करोगे तो ऑयल जो अपर साइड आ जाएगा और वाटर नीचे। तो क्या ऊपर साइड आप वाटर जितना डालोगे तो ऑयल तो ऊपर साइड बर्न ही होता रहेगा, वाटर नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पर वो भी यूज़ नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये यूज़ नहीं होगा। तब क्या करना चाहिए, तो फॉर फायरिंग इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इनफ्लामेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। ठीक है, पेट्रोल है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर जब हमारी फ्लैम हुई है तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसको हम बंद कर सकते हैं। तो ये जो बॉटल होता है ना उसके अंदर CO2 लिखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिटर्न करने का फॉर्मूला है, केमिकल रिएक्शन, इस तरह से केमिकल नेम रिटर्न CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप देखना, आप स्कूल में आओ तो आप देखना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रिंग द हैवियर देन द ऑक्सीजन, कवर द फायर लाइक अ blanket, since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, fire is controlled. The added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm to electrical equipment। मीन्स ये क्या करता है कि जैसे हमने देखा था कि जैसे कोई वुड है, पेपर पर जब आग लगती है तो हम पानी डालते हैं, तो पानी क्या करता है, वो भाप बनकर एक लेयर बना देता है। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, वाटर से हैवियर है, ऑयल से क्या है, हैवियर है, तो ऑयल के ऊपर क्या बना देगा, एक लेयर बना देगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, बंद होगा। क्योंकि वाटर हम डालते तो वाटर क्या था, वो तो वाटर हैवियर है, ऑयल क्या है हमारा, लाइटर है, तो लाइटर जो है, ऑयल लाइटर तो ऊपर रहेगा तो जलता ही रहेगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, ऑयल से उससे भी लाइटर है, और वाटर की कंपैरिजन में करो तो वो भी लाइटर है, तो क्या ऊपर साइड वो लेयर बना देगा। हाउ डू वी गेट ए सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा,
तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हाईली प्रेशर के साथ एक सिलेंडर में भरा होता है, लिक्विड फॉर्म में। जब अभी हमारे पास जो लाल लाल जो बॉटल जो होते हैं ना, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसके अंदर एलपीजी स्टोर इन सिलेंडर। जैसे हम एलपीजी जो हमारे होम में जब आता है ना, एलपीजी जो बॉटल जो आना था गैस वाला, उसमें भी लिक्विड, आप जब उसको हलाने की कोशिश करो तो उसमें लिक्विड होगा, पर उसको हाईली प्रेशर से बना हुआ होता है, मतलब भरा हुआ होता है। जैसे वो बाहर आएगा तो वो सीधा क्या होगा, लिक्विड में से गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और वो क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका जो टेम्परेचर जो है वो क्या कहता है, कूल डाउन कर देता है। जो पेट्रोल जो जब वहाँ पर बर्न हुआ है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कोई चीज़ पर बर्न हुआ है, तो वो क्या कहता है, उसका वो क्या करेगा, कूल डाउन टेम्परेचर कर देगा, मतलब इग्निशन टेम्परेचर से उसको डाउन साइड ला देगा। और इसका यूज़ एक मेन बेनिफिट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ करते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंस के लिए, तो आपके जो इक्विपमेंट जो है, मतलब जो जल रहे हैं जो इक्विपमेंट, उसमें भी क्या होगा, कम होगा, मतलब वो जलेंगे नहीं। जैसे बट अभी जैसे फायर कहीं हुआ है, कंबशन जब हुआ है, कोई लकड़ा जो है वो बर्न हो रहा था, जो पूरा बर्न हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर हमारे वुड को प्रॉब्लम होने के चांसेस है। बट आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करोगे तो हमारे इक्विपमेंट भी बच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जो है टाइप ऑफ कंबशन, आपने काफ़ी सारे टाइप के हैं जो हमें जो बर्निंग मैस्टिक और गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव इन किचन, टर्न ऑन द नोब एंड द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मीन्स हमारे होम के अंदर जो स्टोव है जिसका इसका नोब को चालू करो और आप लाइटर जो है या मैस्टिक है उसको आप नज़दीक रखोगे तो क्या होगा, तुरंत ही वो क्या होगा, रैपिडली वो कंबसन होगा। तो वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबसन इज नोन एज अ रैपिड कंबसन, मीन्स वो फास्टली होगा। तो ये जो इस तरह के कंबसन है, जैसे हम उसको नज़दीक लाएंगे, आग के नज़दीक लाएंगे, वहाँ पर स्मॉल भी स्पार्क होगा और गैस होगा, तो फास्टली क्या होगा, रैपिडली वो बर्न हो जाएगा, वहाँ पर लाइट और आपको हीट देगा। इस टाइप के जो कंबसन उसको हम रैपिड कंबसन बोलेंगे, ठीक है, एक टाइप है। दिस आर द सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो फॉस्फोरस है वो भी क्या है, रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली बर्न मतलब होगा। तो ये भी क्या है, द टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली burst into the flame without the application of any appearance catches is called spontaneous combustion, means कोई भी तरीके का जो हम है इनफ्लामेबल सब्सटेंस जो है उसको पास नहीं लाते। जैसे हमने रैपिड कंबसन में क्या देखा, हमने मैस्टिक रखा था, मैस्टिक तो बर्न कर रहा था, बट ऐसा कोई हमारे पास सब्सटेंस है नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलेंगे, ठीक है। तो उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे हमारे जो जू है, फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा काफ़ी सारे बर्न होता है, जैसे जू के अंदर है ना, कॉल की जो हमारी जो खान जो है, मतलब कॉल जहाँ से निकलता है वहाँ पर भी क्या समटाइम्स बर्स्ट होता है, ठीक है, क्योंकि कॉल जो मिनरल्स है स्पॉन्टेनियसली क्या हो गए, वो बर्न होंगे, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा सनलाइट फॉल्स होने से या कहीं और आजू बाजू जलने की वजह से। वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो फायर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर भी समटाइम्स आपने देखा कॉल की जब वहाँ फैक्ट्रीज है जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ पर वो ये हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे जू के अंदर जो ट्री है, ठीक है, वो भी बर्न होना स्टार्ट हो जाए, क्यों कि जैसे सनलाइट उस पर फॉल्स होती रहती है तो वो क्या होता है, लाइटनिंग पार करते, मतलब वहाँ पर वो इतना गर्म हो जाता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं पर आपको ऐसा दिखाई दे तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। एक स्पार्क कर लोगे तो पूरा जू क्या होगा, बर्न होता ही रहेगा, क्योंकि एयर फ्लो भी तो बढ़ता ही जाएगा। तो वी जनरली हैव द फायर वर्क ऑन द फेस्टिवल डेज, वी क्रैक द ignite, the sudden reaction take place with the evolve the heat, light and sound. The large amount of gas formed in the reaction in liberated. Such a reaction is called explosion. जैसे हम कोई फेस्टिवल्स हो जाए, जैसे हम क्रैकर्स, जैसे हम फटाकड़े जो बोलते हैं ना, उसको हम जब उसको आप जलाओगे, हीट करोगे तो क्या होगा, वो इतना साउंडली वो क्या होगा, फटेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको गैसेस भी
प्रोड्यूस होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी होगा। तो इस तरह के जो रिएक्शंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन। तो फर्स्ट हमने रैपिड देखा, उसके बाद स्पॉन्टेनियस देखा और एक्सप्लोजन भी देखा। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाई ऑन द क्रैकर्स। उसके अंदर प्रेशर्स रखा होता है, मतलब इतना फीट रखा होता है, इसलिए वो ज़्यादा जोर से वो फटेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है फ्लेम। फ्लेम के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, फ्लेम। ऑब्जर्व द एन LPG फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो हमारा LPG है उसका जो फ्लेम देखो, उसका कलर देखो, और जो हमारा कैंडल का कलर उसमें कोई चेंजेस है तो यस। ठीक है, जो अब देखोगे तो आपको क्या दिखा, आपने मैग्नीशियम रिबिन के जो हमने देखा था उसका, जब हमने ये फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट हुआ, जब ये चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमने फ्लेम का जो कलर देखा वाइट था, यहाँ पर ब्लू है। जो हमारे LPG जो हमारे होम के अंदर जो यूज़ करते हैं उसके अंदर ब्लू है, कैंडल के अंदर येलो है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन द वेदर द बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स फ्लेम और नॉट। ठीक है, हम रिकॉर्ड करो। ठीक है, हमें रिकॉर्ड करना है। आफ्टर दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर हमें देखना है। लाइट अ कैंडल इन होल्ड 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब एंड द pair of tongue and introduce it and to dark zone of the non-flaking candle flame. Burning the lighting matchstick near to the other and the glass tube, do see flame catch this end of the glass tube and after a while. If so, what is that produce a flame? Notice the wax near the heated wick metal मेल्ट्स क्विकली। मीन्स जब कोई मैस्टिक है, मैस्टिक जब बर्न हो रही है तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब टाइप, मतलब एक पाइप टाइप हमें टेस्ट ट्यूब लेना है। उसको हमें क्या करना है, एक जो एंड है इस जो फिगर में दिया हुआ, एक एंड हमें कहाँ पे रखना है, फ्लेम के ऊपर। और एक एंड के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आप मैस्टिक अब लगाओगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, फ्लेम होगा, फ्लेम होगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है? अब जैसे उसको रिमूव कर देगा वहाँ से, आपको दूर लेकर तो उसके अंदर अब ये तो ट्यूब में तो कोई था ही नहीं, ट्यूब तो सिर्फ क्या है, हीट यहाँ से जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप बर्न करोगे तो यहाँ पर आपको हीट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, वैक्स का अब नज़दीक, मतलब ये कैंडल है तो वैक्स का आप इसका वो एरिया देखोगे, लेंथ देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कम दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स फ्लेम्स फॉर द। ठीक है, जो चीज़ वेपराइज होगी, सब्सटेंस वेपराइज होगा, वो क्या बर्निंग होगी, बर्निंग के टाइम वेपराइज होगा, वो हमें क्या देगा, फ्लेम देगा। ठीक है, for example kerosene oil and melting wax rise through the wick and are vaporized during the burning and form flame. Charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. ठीक है, जो चीज़ वहाँ पर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक, क्वांटिटी कम हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। जैसे कि हम फ्लेम कब होगा, फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा, जो वैक्स है, वैक्स की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, वो वेपराइज में हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए आपको क्या देगी, फ्लेम देगी। कैरोसिन है, कैरोसिन का अब जला होगा तो क्या होगा, वहाँ से कम होगा। ठीक है, तो आपको क्या देगा, फ्लेम देगी। LPG गैस है, जो हमारा सिलेंडर जो हमारा होता है, तो उसको आप ऐसा तो एक बार लाए तो पूरे साल तक चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं। उसमें से जब फ्लेम यूज़ होगी तो क्या होगा, उसमें से वहाँ पर वो LPG रिमूव होगा, मीन्स उसका वेपराइज होगा, इसीलिए आपको क्या दिखा देगा, कंबसन दिखा देगा। बट जहाँ पर कंबसन नहीं हो रहा है, जैसे एक्टिविटी 6.5 में देखा था, could the vapor of wax coming out the glass tube be cause the flame produce? मीन्स उसमें से आपको क्वेश्चन हो रहा है, ये तो अभी बाकी है, हमारा जो ग्लास ट्यूब में से जब आया था तो क्या होगा कि भाई ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यस ये करेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है आपको। when the candle flame is steady, they introduce the clean glass plate, slide into the illumination zone. The flame in hold it there with a pair of the tongue for about 10 seconds. Then the remove it and what we observe. Means हमें क्या, एक ग्लास स्लिट लेना है, जब फ्लेम बर्न हो रही है तो उस पर हमें 10 सेकंड तक रखना है। उसके बाद आप उसको रिमूव करेंगे तो जहाँ पर फ्लेम लगा था तो वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर ब्लैकिश आपको दिखाई देगा। ब्लैकिश दिखाई देगा, मतलब ये क्या हुआ, वैक्स का ये वेपर होगा, आप देख सकते हो। इसी तरह से सेकंड एक्टिविटी है, द सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज अ फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट, स्लाइड एंड
indicate the deposition of the unburned carbon particles present in illumination ozone zone of the flame. Fold thin long copper wire just inside the non-illumination ozone zone is flame about the 30 second. ठीक है. Notice as the portion of the carbon wire just outside the flame get red hot. Thus indicated the non-illumination zone of the flame has a high temperature. In fact, the part of the flame is hottest part. Means जो हमारा जहाँ से फ्लेम बर्न हो रहा है, मीन्स यहाँ पर हमने देखा तो हमने क्या वही ग्लास शीट को नीचे रखा था, मतलब ये जो जोन था इल्यूमिनेशन जोन था, मतलब वहाँ से क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड कुछ जो पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो अनबर्न हो रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर ब्लैकिश दिखाई दे रहा है. बट अपर पार्ट पर आप कॉपर का वायर आप रखोगे अपर पार्ट पर, मतलब फुल्ली क्या बर्न हो चुका है. मतलब कोई भी चीज़ अब जब फ्लेम हो रही है तब उस पर हैंड रखोगे नज़दीक से आपको तो बर्न हीट दिखाई देगी. तो यहाँ पर क्या फुल्ली बर्न होगा, तो आप कॉपर का वायर जो है आपको रेडिश दिखा देगा. मीन्स आप बोल सकते हो अपर पार्ट का जो टेम्परेचर क्या है वो हाई होता है और लोअर पार्ट का कम होता है. इसीलिए जो हमारे गोल्ड स्मिथ जो है उसको क्या करते हैं अपर पार्ट की जो फ्लेम जो है मतलब उसको वो एयर फ्लो कर उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर वो अपर होता है. यहाँ पर आप दिखाई देगा जैसे दिस इज़ ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल फ्लेम का दिखाई देगा. हॉटेस्ट पार्ट अपर जो पार्ट है वो क्या हॉटेस्ट होगा. आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन ब्लू, कंप्लीट कंबसन होगा कंबसन कंप्लीट होगा तो आपको ब्लू फ्लेम दिखाई देगा. मॉडरेटली हॉट मतलब बीच वाला जो होगा मिडल जोन ऑफ पार्टिकल कंबसन येलो, मिडल जो पार्ट होगा आपको क्या दिखा देगा येलो. जब आप देखना जो हमारे एलपीजी जो हमारे होम के अंदर जो यूज़ करते हैं ना उसके अंदर आपको ऊपर साइड ब्लू दिखाई देगा और नीचे की साइड जहाँ से बर्न हो रहा है वहाँ पर आपको येलो और ऑरेंज दिखाई देगा. एंड लीस्ट हॉट उससे भी छोटा हॉट जो है वो कहाँ पर होगा इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर ब्लैक. मीन्स यहाँ से उससे भी नीचे वहाँ पर क्या होगा आपको लीस्ट हॉट आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पर क्या है आप वैक्स क्या होगा वेपर होगा वो 100% बर्न नहीं होगा, बर्न होगा तो 50% 60%. इसीलिए जो अपर पार्ट जो है वो क्या है हमारा हॉटेस्ट पार्ट है, इसीलिए आपको ब्लू कलर दिखाई देगा. बीच वाला आपको येलो दिखाई देगा, वो क्या है बीच वाला मिडल जोन है. ठीक है, उसके अंदर 70% बर्न होगा और लीस्ट हॉट जो है उससे भी कम हॉट है वो क्या वही आपको येलो दिखाई दे, मतलब उससे भी येलो दिखाई देगा. तो इसी तरह से फ्लेम के कलर्स होते हैं. इसलिए गोल्ड स्मिथ जो है उसको हमें क्या है हीट ज़्यादा क्योंकि गोल्ड है उसको हमें क्या करना है फास्टली हमें मेल्ट करना है. तो इसलिए ऊपर वाली जो फ्लेम है उसका यूज़ करते हैं वो ऊपर से एयर डालेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एयर वो डालेगा तो ऊपर वाली जो फ्लेम है वो उसका पाथ चेंज करेगी तो ऑटोमेटिकली गोल्ड स्मिथ उसको यूज़ कर सकता है. आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा. इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.